हाय फ्रेंड्स, आज 26 जनवरी है, हमारे देश का गणतंत्र दिन। आप सभी को हमारे देश के 72वें गणतंत्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज ही के दिन 1950 के आज़ादी के 3 साल बाद हमारे देश में इस संविधान की रचना हुई। संविधान यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, लॉज, जो एक देश को बेहतरी की ओर बढ़ाते हैं। एक देश उसके संविधान से बनता है, उसकी पहचान उसकी एक देश की संस्कृति के साथ साथ उसके संविधान के द्वारा भी होती है। और यही संविधान है जो हमें प्रेरित करता है कि हम हमारे देश की प्रगति के लिए कुछ कार्य करें। लेकिन आज मैं आप सभी के साथ एक और संविधान की बात करना चाहती हूँ, एक और कॉन्स्टिट्यूशन, वो है ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन, मानवता का संविधान। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि क्या मानवता का संविधान होता है या क्या मानवता का संविधान होना चाहिए? हाँ, मानवता का संविधान है। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु परमेश्वर ने हमें मानवता के संविधान के बारे में बताया है, जो हर एक मनुष्य की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिविजुअल ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो इस प्रकार है कि हमारे परमेश्वर के साथ व्यवहार, और दूसरा हमारे पड़ोसी, हमारे आसपास के लोगों के साथ व्यवहार। जैसा कि मैंने कहा, अगर कोई मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को स्मरण रखता है, जिसने हमारी और हमारी इस पूरी सृष्टि की रचना की है, उसका भय मानता है, तो वो कभी भी गलत चीज़ों के लिए, गलत बातों के लिए प्रेरित नहीं होता। और दूसरा, जो प्रभु यीशु ने कहा कि ये महत्वपूर्ण है, हमारे पड़ोसी के साथ व्यवहार। प्रभु यीशु ने बाइबल में इस समान कहा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, यानी कि जैसा व्यवहार हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें, हम पर कुदृष्टि ना डालें, हम पर लालच ना करें, हमसे बुरा व्यवहार ना करें, हमारे लिए बुरी प्रवृत्तियां ना सोचें, हमारे दुख में वो शोक मनाएं, हमारी प्रगति में वो खुश हो, वैसा ही व्यवहार हमें हमारे पड़ोसी यानी कि हमारे मित्रों, रिश्तेदारों और हमारे आसपास जितने भी हमारे पड़ोसी हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक देश उसके संविधान से बनता है, उसके संविधान से पहचाना जाता है और उसके संविधान के द्वारा ही प्रगति को प्राप्त करता है। उसी तरह हम मनुष्य मानवता के संविधान का अनुकरण करते हैं, तो हम भी एक इंडिविजुअल हमारे अनुकरणों के द्वारा पहचाने जाएंगे और हम प्रगति को भी प्राप्त करेंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जहाँ हम हमारे देश में, हमारे इस दुनिया में, हमारे पूरे संसार में देख रहे हैं कि कितना अंधेरा है, लोग परेशान हैं, सुसाइड कर रहे हैं, अकेले भटक रहे हैं, कोई सहारा न होने की वजह से गलत निर्णय ले रहे हैं और उसी में फंसकर आत्महत्या जैसी चीज़ें कर रहे हैं। कोई अपने बीमारी से परेशान है, कई लोग अपने काम से परेशान हैं। उस दौरान मेरा और आपका ये फर्ज बनता है कि हम इस मानवता के संविधान के द्वारा दूसरों के जीवन में उजियाले को फैलाएं, और यही एक सच्ची मानवता को, सच्चे मानवता के संविधान को प्रदर्शित करता है। मैं आशा रखती हूँ कि आज के इस वचन के द्वारा आप सभी लोग प्रेरित हुए होंगे और आप सभी ने अपने मन में एक निर्णय किया होगा मानवता के संविधान का अनुकरण करने का। So we wish you Happy Republic Day and God bless you.